और हम लोग सभी एक प्रकार से बेचैन थे, कुछ फैसला नहीं आ रहा था। सोच में पड़े थे कि 20 तारीख मुकर्रर हो गई है और मैंने जो आपको कहा था कि एक खबर में ब्रेक करूंगा, आज मैं वो खबर आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं। मामला हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से और नीलेश ओझा की तरफ से दिशा सालियान के पिताजी ने, सतीश सालियान ने एक पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल किया और उसमें माननीय हाई कोर्ट से आग्रह किया कि सुनने में आया है कि सतीश सालियान और दिशा सालियान का जो मामला है, दिशा के पिता का जो मामला है, उस मामले की सुनवाई मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने बेंच में ले ली है। मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर सतीश सालियान और उनके वकील ने एक आपत्ति दर्ज की और कहा कि ऐसा लगता है कि इस अगर पिटीशन को दूसरे बेंच में ट्रांसफर कर दिया जाए या जिस बेंच में इसकी सुनवाई हो रही थी उसी में रखा जाए तो और बेहतर होगा, क्योंकि माननीय जज को, जो पिछले जज जो सुनवाई कर रहे हैं, उनको इस केस के मामले में काफी कुछ जानकारी हो गई है और वो काफी लंबे समय से इसकी सुनवाई कर रहे हैं। कम से कम 2-3 हियरिंग उन्होंने कर ली है, तो इस केस के बारे में उनको बहुत कुछ मालूम है। अब जो फिर नया बेंच आएगा, उस बेंच में फिर से वही कहानी दोहरानी पड़ेगी और जाहिर है नए बेंच को, नए जज को चीजों को समझने में वक्त लगेगा और फिर यह मामला लंबे समय तक टल सकता है। और जो असली कहानी है कि एफआईआर रजिस्टर हो आरोपी के खिलाफ, उस रजिस्ट्रेशन में फिर विलंब हो जाएगा। तो माननीय अदालत से आग्रह किया गया कि ये जो बेंच बदला जा रहा है उसको ना बदला जाए और उसी बेंच में इस सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए ताकि स्पीडी एक्शन हो और अविलंब जो हम लोगों की मांग है एफआईआर रजिस्ट्रेशन की, वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फौरन से पेशतर प्रारंभ हो। मित्रों, माननीय अदालत ने इस अर्जी को, इस आग्रह को सुन लिया और हम सबको माननीय अदालत के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए कि अदालत ने हमारी अर्जी को सुना और अदालत ने यह माना कि हाँ, बात में दम है और यह मामला लंबे समय तक आगे न बढ़े, इसलिए उसी बेंच में इसकी सुनवाई होगी। खैर, यहां तक तो बात लग रहा था कि यह बात हो गई है, लेकिन 6, 7, 8 बजे रात तक सतीश सालियान या दिशा सालियान का जो ये मामला है, ये लिस्ट नहीं हुआ था आज के लिए। 6, 7, 8 बजे रात तक हम लगातार अपने वकीलों से संपर्क में थे। हमारे वकील कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, शाम को, रात को भी ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये अभी तक लिस्ट क्यों नहीं हुआ है और उनको आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि 11th आवर में ये बेंच ही बदल जाए और जो अर्जी हम लोगों ने लगाई है वो अर्जी अनसुनी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मित्रों, ऐसा नहीं हुआ और ये आपकी बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। पावर गैलरी में नहीं, हम लोगों को सूचना मिली थी कि ये पूरा का पूरा मामला फिर एक बार चीफ जस्टिस के बेंच में ट्रांसफर हो जाएगा और फिर सतीश सालियान के एडवोकेट आदरणीय नीलेश ओझा जी ने अर्जी लगाई कि ये फिर मामला अगर दूसरे बेंच में जाता है तो फिर 1-2 तारीख तो पढ़ ही जाएगी और फिर यह मामला लंबे समय तक के लिए टल जाएगा और एफआईआर रजिस्ट्रेशन की जो बात है वो टल जाएगी। अदालत ने हम लोगों की बात को स्वीकार करते हुए ये मान लिया और रात में 10:30 बजे, बल्कि 11:15 बजे मेरी जब आखिरी बार बात हुई नीलेश जी से, तो फिर उनका फोन आया। जब मेरी बात हो रही थी 10 बजे तक, तब तक उनके पास भी अपडेट नहीं था। हालांकि इसके पहले लिस्ट हो चुका था लेकिन जानकारी नहीं मिली थी। 11 बजे नीलेश जी ने मुझे फोन किया और कहा कि हाँ, ये मामला लिस्ट हो गया है और उसी जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस गडकरी के बेंच में ये मामला, इस मामले को सुना जाएगा
और जो नंबर है वो है केस नंबर 43। तो पूरी संभावना है मित्रों कि आज सुनवाई हो जाए। हालांकि हम ये देर से शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम, हम ये कोशिश कर रहे थे कि 1 बजे मैं आपके साथ लाइव ही आऊं, लेकिन हम लाइव नहीं आ पाए और हम आखिर आखिर तक ये सूचना इकट्ठा कर रहे थे कि क्या सुनवाई शुरू हो गई। हमारा नंबर हम लोगों का आ गया, 43 तक हम पहुंच गए हैं। तो अभी जो सूचना, लेटेस्ट सूचना है मित्रों कि 43 तक अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। किसी भी वक्त 43 तक पहुंचा जा सकता है और इसकी सुनवाई शुरू हो सकती है, मतलब हमारे इस कार्यक्रम के शुरू होने तक जो हमें सूचना थी उसके बिना पर मैं कह रहा हूं। तो आज सुनवाई होने की पूरी संभावना है और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जैसे ही हमें इन बिटवीन भी, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तब भी अगर हमें कोई सूचना मिलेगी तो हम फौरन आपको बताएंगे। और अगर इन केस इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद हमें यह सूचना मिले तब भी हम आपके साथ फौरन से पेशतर कोर्ट नंबर 53 में है, सीरियल नंबर 44 है और जस्टिस गडकरी के कोर्ट में है। अभी तक ये जो कोर्ट नंबर 53 और सीरियल नंबर 44 है, इसमें जो साफ लिखा हुआ है, जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आए हैं और इनके तरफ से जो वकील हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, एडवोकेट रिजवान मर्चेंट एंड एसोसिएट्स एंड अभिषेक मिश्रा, ये 2 अपीयर हो रहे हैं। दूसरे हैं महाराष्ट्र, अभिषेक मिश्रा, रिजवान मर्चेंट, अभिषेक मिश्रा, रिजवान मर्चेंट। अभिषेक मिश्रा जो दूसरा है, उद्धव ठाकरे वर्सेस महाराष्ट्र, इसमें कई मैटर इसमें लगे हुए हैं। यशवंत जाधव, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक जो उद्धव ठाकरे वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, उसमें राहुल अरोते और अभिषेक मिश्रा, रिजवान मर्चेंट, ये 3 एडवोकेट हैं। और सतीश सालियान के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो अभी आज पेश हो रहे हैं। और कमाल की बात देखिए मित्रों, अभिषेक मिश्रा, रिजवान मर्चेंट तो इनके लिए पेश हो रहे हैं और आज ही नीलेश ओझा जी के खिलाफ जो कंटेम्प्ट का, उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स की बात कर रही है हाई कोर्ट, उसकी सुनवाई भी आज ही है। तो नीलेश ओझा की सुनवाई भी आज है और सतीश सालियान के केस की सुनवाई भी आज ही है। तो इसको हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपोज किया हुआ है कि ये संयोग नहीं हो सकता। ये कल भी हो सकता था नीलेश ओझा की, या आगे एक दिन आगे हो सकता था, ये एक दिन आगे पीछे हो सकता था, लेकिन 20 नवंबर को ही तारीख पड़ी। लेकिन एक जो योजना थी कि बेंच बदल करके इसको और लिंगर ऑन किया जाए, इसको और टाला जाए, इसमें बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां इन्वॉल्व हैं और जज साहबान के ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव है मित्रों, भयंकर दबाव है सभी जजों के ऊपर। जो भी इस केस की हियरिंग में आते हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जज साहब इस बार दबाव में नहीं आएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि जब जज साहब को दबाव में हम आने नहीं देंगे। उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जिससे कि वो दबाव में आ जाए। दबाव में हम उनको आने नहीं देंगे। हम लोग उनके साथ पूरी तरह से चट्टान की तरह खड़े हैं। ये जो सिस्टम के लोग और जो करप्ट ब्यूरोक्रेट, करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स जो ठाकरे गैंग को समर्थन करने में लगा हुआ है, वो जो चाह रहा है कि इस पूरे प्रकरण को डिविएट किया जाए, भटकाया जाए, उसको हम भटकने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी साजिश देखिए, एक्सपोज्ड साजिश है कि 20 नवंबर को सतीश सालियान की हियरिंग होगी और 20 नवंबर को ही नीलेश ओझा के खिलाफ जो कंटेम्प्ट कोर्ट है उसकी भी हियरिंग लगा दें। तो अपने तरीके से वो सारी चतुराई कर रहे हैं, सारी एक प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी। और वो कौन कर रहा है कोर्ट प्रेमिसेस में ये गुंडागर्दी, ये तो अदालत को मालूम है, माननीय अदालत को मालूम है। माननीय अदालत इसका संज्ञान ले कि कैसे एक ही दिन जो वकील सतीश सालियान के लिए खड़े होने हैं, नीलेश ओझा जी को, उनको आप घसीट करके दूसरे केस में उनके ही खिलाफ किसी प्रोसीडिंग्स में उनको उलझा करके रखना चाहते हैं। तो ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में ये सारा खेल हो रहा है। ये कौन कर रहा है? किसी बड़े ग्रुप के इशारे पर, कुछ लोगों के समूह के द्वारा ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उसमें अदालत की क्या भूमिका है?
अदालत की क्या भूमिका है? अदालत को अब पाक साफ होना ही पड़ेगा। क्यों? दूसरा प्रकरण आज मैं बताता हूं।